नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आप सबको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में आप और आपका परिवार खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपने 2024 में जो भी टारगेट और गोल सेट किए हैं, उनको आप अचीव करो। इस वीडियो को आप देखने के लिए आए हो, इसका मतलब आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर कर रहे हो। तो जो 2024 के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल हो जाए, आपने जो भी अपने टारगेट सेट किए हैं, उन सब में आपको सफलता मिले। उस कड़ी के अंदर मेरी जो भी भागीदारी रह सकती है, उसको मैं ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार 2023 में अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते थे और उस दिन के करंट अफेयर को कवर करते थे, उसी प्रकार 2024 में भी प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपन एक क्लास लेंगे और उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उन पर चर्चा है तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर होती रहती है। तो अपनी इस फैमिली को ज्वाइन कर लो, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, जिससे अपना कारवा आगे बढ़ेगा और अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। आज है 1 जनवरी 2024, तो आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज के जो इस सेशन के शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन है, वो आज के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, आगामी 5 वर्षों के लिए इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से कवर करना। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने किस क्रम के वित्त आयोग का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इससे पहले 15वां वित्त आयोग कार्यरत था, कार्य कर रहा था, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। अब नया वित्त आयोग का गठन हुआ है और 16वें वित्त आयोग का गठन किया है केंद्र सरकार ने। वित्त आयोग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका निर्माण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है और राष्ट्रपति इसका निर्माण करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, जिसके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। सभी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो वित्त आयोग को लेकर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके कार्यकाल के बारे में अपन अगली स्लाइड पर अच्छे से चर्चा करेंगे। वित्त आयोग है, उसका निर्माण राष्ट्रपति करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत करता है। ये एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना रहेगा? तो केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर अपनी सिफारिशें देगा। इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक, या ये अपनी जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तब तक इनका कार्यकाल जारी रहेगा। या तो 31 अक्टूबर 2025 या पहले अगर रिपोर्ट जारी कर दे तो इनका कार्यकाल पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 16वां वित्त आयोग है, इसका कार्य क्या रहेगा? तो वित्त आयोग का कार्य यही रहता है, राज्यों के बीच जो टैक्स होते हैं उनका बंटवारा करना, उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन पर अपनी सिफारिशें पेश करना वित्त आयोग का कार्य रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जब वित्त आयोग बनाया तो उसका एक अध्यक्ष होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो थे एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह थे। ठीक है, जो कि 5 सालों में खूब पूछे गए एग्जामों में। और अब 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये उनकी फोटो है। अरविंद पनगड़िया जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन अगली स्लाइड पे जान लेते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं पनगड़िया। जो अरविंद पनगड़िया है वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ पिछले दिनों G20 मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के शेरपा के रूप में कार्य भी किया है। तो उन्होंने G20 के अंदर भारत के शेरपा के रूप में भी कार्य कर रखा है और 2015 से 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तुर्की के अंदर 2015, चीन 2016 और जर्मनी 2017 की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में भारतीय टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जो 4 अन्य सदस्य नियुक्त करने हैं उनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है, आगामी 2-4 दिनों में हो जाएगी। तो अपन जब भी होगी उस दिन के करंट अफेयर में अपन कवर कर लेंगे। लेकिन 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त कर दिया है ऋत्विक रंजनम पांडे को। किसको? ऋत्विक रंजनम पांडे हैं, वो 16वें वित्त आयोग के सचिव है। ये उनकी फोटो है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। आज 1 जनवरी है तो आज विश्व पारिवारिक दिवस भी है। तो विश्व पारिवारिक दिवस की आपको शुभकामनाएं। विश्व पारिवारिक दिवस क्या है? तो नए साल के साथ ही साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 1 जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस के जरिए परिवारों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों में एकता, समुदाय और भाईचारे की भावना पैदा करता है। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक परिवार का निर्माण हो।
तो शांति के लिए एक परिवार निर्माण की जरूरी है। राष्ट्र और संस्कृतियों में एकता, समुदाय में भाईचारे की भावना पैदा करने के लिए वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं 1 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो केटी मून को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? केटी मून को। ये केटी मून खुद एक एथलेटिक्स है, धावक है, तो केटी मून को मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो न्यूजीलैंड। जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने न्यूजीलैंड देश में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। ये भारत का प्लेग है। अगली स्लाइड पर पूरा मामला क्या है समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने और ऑकलैंड में भारतीय समुदाय का बेहतर ढंग से कल्याण कर पाने में सहायता मिलेगी। इस वाणिज्यिक दूतावास को 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना है। तो मोदी जी ने जो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर है वहां पर भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे होगा क्या? तो भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ऑकलैंड के अंदर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनको बेहतर ढंग से कल्याण कर पाने में भी सहायता मिलेगी और 12 महीने की समय सीमा के भीतर इसको ओपन करके सिस्टमेटिक तरीके से चालू होने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है LP हेमंत के श्रीवासुलू। ठीक है, तो LP हेमंत को मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है और अमित शाह जी ने ये पुरस्कार दिया था। उस वक्त की फोटो है, ये है हेमंत जी जिनको मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। पूरा मैटर क्या है? श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलू को व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के गृह मंत्री द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार इनको किन्होंने दिया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। वह लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निर्देशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है और इसीलिए इनको मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा? तो उत्तर प्रदेश। जो यूपी राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, वो हरित हाइड्रोजन नीति को पेश करेगा। यह है योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के सीएम, जिनकी एक फोटो है और हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा। पूरा मैटर क्या है? योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति के मसौदे की समीक्षा की है। नीति को अंतिम रूप देने से पहले सीएम ने अधिकारियों को अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। जो यूपी है वहां के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति के मसौदे की समीक्षा की है और इस नीति को लागू करने से पहले उन्होंने जो भी वहां के आला अधिकारी है उनको अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? भूमि का मानचित्र बनाने के लिए ड्रोन तकनीक को किस राज्य ने अपनाया है? तो हरियाणा राज्य ने अपनाया है और ये ड्रोन है जो भूमि का मानचित्रण करेगा। पूरा मैटर क्या है? हरियाणा सरकार भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ाने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी। ड्रोन का उपयोग किस लिए करेगी? एक तो भूमि का मानचित्रण करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा की ड्रोन इमेजिंग और सूचना प्रणाली, जिसको दृश्य नाम दिया गया है, हरियाणा की ड्रोन इमेजिंग और सूचना प्रणाली दृश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी के साथ अवसर के नए क्षेत्रों की खोज करते हुए इन पहलों का नेतृत्व करती हैं। दृश्य डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम के सहयोग से ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसरो के आप सब जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है। इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करेगा और ये जो 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भू खुफिया जानकारी एकत्रित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। ये मैंने इसरो का लोगो लगाया है, ऐसे ही फोटो आप समझ लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी इंदिरा देवी को 2023 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ISAE फेलो की उपाधि से क्यों सम्मानित किया गया है? पी इंदिरा देवी को 2023 के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फेलो की उपाधि दी गई है।
ये उपाधि उनको क्यों दी गई है? तो कृषि अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पी इंदिरा देवी को ये उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फेलो की उपाधि इनको दी गई है। ये उनकी फोटो है पी इंदिरा देवी जी की। तो ये था 1 जनवरी 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 15 मिनट में आप उस दिन के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा एक सेशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे और भी होता है जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पर होता है, तो उनको भी आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। 2024 में पूरे बरस अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे। जब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।